तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमें बताना है कि अगर 6 की पावर n हो, 6 की पावर n मतलब 6 की कोई पावर है, कोई नेचुरल नंबर जैसे 1 या 6 की पावर 2 या 6 की पावर 3 या 6 की पावर 4 या कुछ भी, यानी ये पावर कोई नेचुरल नंबर है, तो क्या कोई ऐसा आंसर हमें मिल सकता है जिसका लास्ट डिजिट यानी वंस प्लेस पे 0 हो, जैसे कि 600 या 120 या 130 या 420, कोई ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस पे 0 हो। क्या हमें ऐसा कोई आंसर मिल सकता है? तो चलिए पहले हम समझते हैं कि यूनिट प्लेस पे 0 होने का मतलब क्या है। फ्रेंड्स, एक नंबर है 420, एक नंबर है 350, एक नंबर है 130। आप देखिए 420 को हम 42 इंटू 10 कह सकते हैं, 350 को हम 35 इंटू 10 कह सकते हैं और 130 को हम 13 इंटू 10 कह सकते हैं। यानी वंस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे अगर 0 है तो इसका मतलब इस नंबर का एक फैक्टर 10 भी है। देखिए, इस नंबर का एक फैक्टर 10 भी है और 10 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो हमें क्या मिलता है, 2 इंटू 5, यानी 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 एंड 5। अब इस 42 के चाहे कुछ भी फैक्टर हो, लेकिन 10 के फैक्टर्स तो 2 इंटू 5 ही होंगे हमेशा। और कोई फैक्टर क्या हो सकता है 10 का? नहीं। तो यूनिट्स प्लेस पे अगर 0 है तो उसमें 10 तो होगा ही होगा, और 10 के फैक्टर हैं 2 इंटू 5, दोनों ही। अब देखते हैं 6 रेज टू पावर n। 6 की पावर 1 का मतलब हो गया 6, 6 की पावर 2 होगा तो हमें मिलेगा 6 इंटू 6, 6 की पावर 3 होगा तो होगा 6 इंटू 6 इंटू 6। 6 की जो भी पावर होगी उतने 6 ऐड हो जाएंगे, 6 ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगे। तो अब इन 6 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 3। यहाँ मिलेगा 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 3। क्या हमें कहीं 5 नज़र आ रहा है? नहीं। तो जब तक हमें 5 नहीं मिलेगा, 2 एंड 5 दोनों नहीं मिलेंगे, तब तक 10 नहीं बनेगा, और 10 नहीं बनेगा तो यूनिट प्लेस 0 नहीं हो सकता। यूनिट प्लेस पे कभी भी 0 नहीं आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एज वी डू नॉट हैव 2 and 5 both as factors, we cannot have 0 digit 0 at unit place। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट।